दर्शकों, पंचायत चुनाव का पहला चरण 25 जून को है और नगर निकाय चुनावों की एक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हम जनता की जिज्ञासाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्री गौतम सिंह जी के पास। हम उनसे इन्हीं जिज्ञासाओं से जुड़े हुए सवाल करेंगे। सर, आपका सबसे पहले हम स्वागत करते हैं जी, न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत चुनाव का पहला चरण 25 जून को है और मंदसौर जनपद क्षेत्र भी इसी चरण में निर्वाचन संपन्न होने हैं। सर, प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है? जैसा आपने शुरू में ही भूमिका में ही बता दिया कि हम एक साथ ग्राम पंचायतों के भी चुनाव करा रहे हैं और नगरीय निकायों के भी चुनाव करा रहे हैं जी। तो बहुत सारी प्रोसेस इसमें ओवरलैपिंग है जी। और इसमें हमारी योजना ये है कि दलों का गठन, ट्रेनिंग और मशीन की, मतपेटियों की, मतपत्रों की पैरेलल हमारी बहुत सारी टीमें लगातार इसमें काम में लगी हुई हैं। हम काम कर ही रहे हैं जी। और हमने कहीं कोई चूक ना हो जाए इसकी वजह से फ़ेज़ वाइज भी हमने तैयारियों का सिलसिला शुरू किया है। जी। तो 25 जून को हमारा पहला मतदान दिवस है जिसमें जनपद मंदसौर के पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सदस्यों के लिए मतदान होगा। जी। तो हमने अभी 4 दिन पहले इसकी अलग से समीक्षा कर ली थी और सामग्री वितरण, दल गठन, ट्रेनिंग से लेकर परिवहन और मतगणना के संबंध में हमने एक एक ऑफिसर, पोलिंग बूथ वाइज जो है समीक्षा कर ली है। जी। इसके बाद 27 को शामगढ़ में हम चूँकि सेकेंड फेज़ में हमारा मतदान जो है वो भानपुरा और सीतामऊ का है, तो हम शामगढ़ में एक 27 को बैठक रख रहे हैं जिसमें उन 2 फेजेज़ में चुनाव के संबंध में हमारी क्या तैयारियां हैं, कैसे हैं। इसी तरह से 6 जुलाई को जो नगरीय निकाय हैं उसके प्रथम चरण का मतदान होगा, जो हम मंदसौर और नगरी 2 हमारी नगरीय निकाय हैं। जी। तो उसके पहले हम 2 या 3 तारीख को उसकी समीक्षा करेंगे। डे टू डे चूँकि चुनाव में पूरी टीम जो है जी। एक मोड में रहती है, तो एक तरह से आप कह लें कि हम पूरे समय चुनावी मोड में हैं। तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और कहीं से कहीं कोई अभी ना तो कोई ऐसी कोई शिकायत हुई है, ना कोई इस तरह की कोई दिक्कत आई है और हम उसके लिए तैयार हैं। कोई समस्या आएगी तो उससे नगर निकाय चुनावों पर हम आगे आएंगे। चूँकि 25 से पंचायत चुनाव शुरू हो रहे हैं और पंचायत चुनाव के दौरान जो चुनाव आचार संहिता है, जो व्यय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं, इन सब को लेकर के क्या प्रशासनिक मॉनिटरिंग रही? पंचायतों के निर्वाचन में, ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में व्यय की सीमा निर्धारित नहीं है, नगरीय निकायों के संबंध में है। लेकिन जैसा कि सभी चुनावों में होता है कि जो रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, आचार संहिता वगैरह होती हैं, उसके पालन की हम अपेक्षा करते हैं। 144 है शस्त्र अनुज्ञाओं के निलंबन वगैरह के संबंध में। जी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि बहुत आप ऐसा कह लो कि बहुत कोई शिकायत इस तरह से अभी किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी राजनीतिक दल की तरफ से अभी हमें प्राप्त ही नहीं हुई है। और छोटी मोटी शिकायतें रहती हैं जिसका ज़्यादातर का निराकरण जो है अभ्यर्थी को या राजनीतिक दल के सदस्य को जब बताया जाता है तो उसके साथ उसका निराकरण हो जाता है। हमारी जानकारी में सभी अभ्यर्थी प्रशासनिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं। सर जी। सर, कई बार ये देखा जाता है कि पंचायत चुनाव चूँकि बहुत छोटे क्राइटेरिया में होते हैं, छोटी जगहों पर होते हैं, प्रतिस्पर्धी भी आपस में जुड़े भी रहते हैं और कई मामलों में उनमें मतभेद भी ज़्यादा होते हैं। तो इन चुनाव के दिन कुछ अतिरिक्त उत्तेजना देखी जाती है, उससे लेकर प्रशासन की क्या तैयारी? इसमें पुलिस अधीक्षक के साथ हमारी बैठक हो चुकी है और जो अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं या जो बूथ का पुराना इतिहास रहा है उसके हिसाब से कुछ सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस की भी हमने पहचान कर ली है, पोलिंग बूथ की भी पहचान कर ली है। उन पोलिंग बूथ पे अतिरिक्त बल भी रहेगा और ज़रूरत पड़ी तो हम CCTV कैमरे वगैरह भी लगाएंगे। इसके अलावा जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, इनको 5 से 6 पोलिंग स्टेशंस पे एक सेक्टर ऑफिसर नियुक्त हैं, तो उनके साथ भी हमारी बातचीत हो गई है। जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है उस पर हमारी विशेष निगाह रहेगी और जैसा कि आप कह रहे हैं कि मतदान के दौरान कोई समस्या आती है, उसके लिए हमारे सेक्टर ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पूरी तरह से सतर्क रहेंगे और मुझे नहीं लगता कहीं कोई बहुत दिक्कत आनी है। इसमें हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर चुनाव की प्रक्रिया में कोई व्यवधान डालेगा तो उसको किसी भी कीमत पे हम छोड़ेंगे नहीं। जो सुसंगत धाराएं हैं उस पर त्वरित कार्रवाई होगी, बहुत कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक जो हमारे पास फीडबैक है उसमें इस तरह से अभी किसी लड़ाई झगड़े वगैरह के संबंध में कहीं किसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसा चल रहा है
और फ़िलहाल अभी हम किसी बूथ को लेकर अतिरिक्त रूप से चिंतित नहीं हैं। लगभग कितने मतदान केंद्र पंचायत चुनाव में मंदसौर के पहले चरण में? ये आंकड़े जो हैं ब्लॉक वाइज मैं आपको दे दूंगा, कितने मतदान केंद्र हैं, कितने मतदाता हैं, कितने सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस वगैरह हैं। फिलहाल जैसे आपने देखा होगा कि कल का पूरा दिन जो है नगरीय निकायों के संबंध में नाम वापसी के बाद प्रतीक आवंटन और इसमें लगा। और अगर मैं कुछ आंकड़े आपको बताने की कोशिश करूंगा तो मैंने बोला कि कई फेजेस में कई चुनाव ओवरलैपिंग चल रहे हैं, तो आंकड़ों में गलती हो सकती है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मतदान केंद्रों की जानकारी ब्लॉक वाइज अभी मैं लेके नहीं बैठा। सर, चूँकि पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय पंचायती राज का एक लोकतांत्रिक महत्व को लिए हुए रहता है। मंदसौर क्षेत्र एक शांति प्रिय और बड़े ही सामंजस्यपूर्ण वातावरण के लिए पहचाना जाता है, और अभी तक आप बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव कि इस पूरे चरण में कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आदर्श वातावरण में पंचायत चुनाव संपन्न हो। सर, अब मैं आपसे नगर निकाय चुनावों के संदर्भ में कुछ सवाल करना चाहता हूं, चूँकि एक प्रक्रिया पूरी हो गई है, नाम वापसी की प्रक्रिया हो गई और अब मुकाबलों की तस्वीर स्पष्ट है। आने वाले दिनों में मंदसौर नगर सहित नगर निकाय चुनावों में चुनाव प्रचार अभियान तेज़ होगा, तो क्या राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों के आने की कोई सूचना या कोई सभा स्थल को लेकर के किसी स्थान का चयन, इस तरह की कोई तैयारियां? जैसे कि मैंने सेक्शन 144 जब इम्पोज किया था तो उसमें ये बहुत क्लियर कर दिया था कि अगर आप प्रचार वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आम सभा कर रहे हैं या जुलूस निकाल रहे हैं, तो उसके लिए विधिवत आपको अनुमति लेनी होगी, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे जो पहले आवेदन देगा उसको हम अनुमति देंगे। जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस रहते हैं इसमें स्टेक्स ज़रूर हाई रहते हैं, लेकिन इसमें ये भी देखा गया है कि जो बड़े पदाधिकारी हैं वो आमतौर पे निचले स्तर पर चुनाव प्रचार में बहुत ज़्यादा शामिल नहीं होते। स्थानीय तौर पे जो बड़े नेता होते हैं वो ज़रूर इसमें जो उनके जान पहचान के या उनके पार्टी के जो लोग रहते हैं नगरीय निकाय में, उसके लिए प्रचार प्रसार ज़रूर करते हैं। बाहर से किसी प्रमुख व्यक्ति के आने के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जो माननीय 2 मंत्री हैं ज़िले के, प्लस सांसद हैं, विधायक जी हैं, ये लोग अपने स्तर पे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, अभ्यर्थियों से मिल रहे हैं। इसी तरह से जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेताओं के संबंध में मेरे पास जानकारी है जिसमें डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन बहुत प्रसन्नता का विषय है, इस संबंध में कंप्लेंट ज़ीरो है और सभी जो है आचार संहिता का पूरे दृढ़तापूर्वक पालन कर रहे हैं। और इस संबंध में भी जैसे राजनीतिक दल कई बार एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत करते हैं, इस तरह की कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है, तो हमारी निगाह है पूरी और सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है। सर, एक थोड़ी व्यावहारिक समस्या हम हर चुनाव में देखते हैं, चाहे वो नगर पालिका हो या विधानसभा लोकसभा। कई मतदाता मतदान केंद्रों पर अपना मत डालने जाते हैं और उनका नाम सूची में नहीं रहता, और फिर उस बात को लेकर के वहाँ कुछ पक्ष विपक्ष या तर्क वितर्क होते हैं। ये जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें मैंने बहुत क्लियर कट बताया था कि चुनाव और मतदाता सूची तैयार करना 2 अलग अलग प्रक्रिया है जी। मतदाता सूची जब तैयार होती है तो उस समय भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आयोग के जो निर्देश रहते हैं कि उसका प्रारंभिक प्रकाशन होता है, दावा आपत्तियाँ ली जाती हैं और उसके बाद उसको हम फाइनल करते हैं। एक बार जब चुनाव सर पे आ जाए और मतदाता सूची फाइनल हो जाए, उसके बाद नाम वापसी तक भी उसमें नाम काटने और जोड़ने तक की संभावना रहती है। लेकिन एक बार जब मतदाता सूची जब फाइनल हो जाती है, उसके बाद कोई अभ्यर्थी या कोई राजनीतिक दल उसमें किसी त्रुटि की ओर इशारा करे तो वो सही बात नहीं है, क्योंकि जब मतदाता सूची बन रही होती है तो भी सबका दायित्व रहता है कि उस पर निगाह रखें। और अगर इस तरीके से मतदाता सूची में अगर त्रुटियों के आधार पे चुनाव को लेके अगर उसमें कुछ आने लगे तो चुनाव हो ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों की समस्याएं रहती ही रहती हैं। तो जैसे भारत निर्वाचन आयोग करता है वैसे ही स्थानीय निर्वाचन आयोग करता है कि एक पर्टिकुलर डेट में जो मतदाता सूची तैयार रहती है वही हमारा आधार रहती है, उसके आधार पे हम चुनाव करते हैं और मतदान वही करेगा जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित होगा। नगर पालिका के चुनावों में अपने शक्ति प्रदर्शन या वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कई बार कुछ अतिरंजित स्थितियां भी सामने आती हैं, तो चुनाव आचार संहिता का पालन उम्मीदवार करें, पार्टियां करें, इस दृष्टि से आप की क्या चर्चाएं इन राजनीतिक दलों से हुई हैं? इसमें 2 तरीके से हम लोग काम करते हैं। एक तो पहला ये है कि जो स्टैंडिंग कमेटी में जितने अभ्यर्थी और राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनके साथ हमारी बातचीत होती है जी।
हमने बहुत विस्तार से उनको निर्वाचन अपराध के बारे में बताया है कि कौन से मामले अगर चुनाव के दौरान कौन सी हरकत जो है अपराध की श्रेणी में आती है। हमने प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के बारे में भी उन्हें बताया है कि हमने जो जो डिफरेंट सेक्शन सीआरपीसी की या आर्म्स एक्ट के संबंध में जो भी कार्रवाई की है और उसमें उसका उल्लंघन करने पे क्या प्रतिफल होगा, ये भी हमने शेयर किया है। मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भी अखबारों में आ चुका है। और तीसरा एक आचार संहिता जो हम आयोग और निर्वाचन अधिकारी अपेक्षा करता है कैंडिडेट से और राजनीतिक दलों से, उसके संबंध में भी हमने सबसे रिक्वेस्ट किया है। विशेष रूप से जो प्रतिस्पर्धी है उसके विरुद्ध व्यक्तिगत आक्षेप लगाना या कोई ऐसी जानकारी मिथ्या प्रचार प्रसार करना जिसके बारे में कोई फैक्ट्स ना हो, उससे परहेज करने के लिए हमने कहा है। तो संपत्ति विरूपण के संबंध में अशासकीय संपत्तियों का उपयोग नहीं करने और उपयोग किए जाने की स्थिति में जो सुसंगत धाराएं हैं जिसमें हम कार्रवाई करेंगे, उसके संबंध में हमने जानकारी दी है। तो मुझे लगता है कि ज़िले में काफ़ी हद तक इसका पालन हो रहा है और समय समय पे हम लोगों को बताते रहेंगे। इसके बाद भी अगर कहीं उल्लंघन का मामला आता है, कोई शिकवा शिकायत होती है, तो जांच करके हम निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे। किसी भी वार्ड में किसी भी उम्मीदवार को लेकर के आपत्ति भी प्रस्तुत होती हैं, संभवतः कोई आपत्ति है भी, तो उसका निराकरण समय सीमा में होता है या चुनाव प्रक्रिया में विलम्ब होता है? नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा जब हम करते हैं उस दौरान संवीक्षा की डेट पब्लिक डोमेन में रहती है और हर अभ्यर्थी को भी संवीक्षा के संबंध में सूचना दी जाती है। उसी संवीक्षा के समय सामान्य तौर पे लोगों को आपत्ति का अधिकार रहता है। आयोग के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार जो है वो जनता को होता है। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे नाम निर्देशन पत्र बहुत ज़्यादा रिजेक्ट नहीं होने चाहिए जब तक कि कोई सब्सटेंशियल एरर ना हो, बहुत बड़ी गलती ना हो। वो क्लैरिकल एरर के आधार पर नाम निर्देशन पत्र हम खारिज नहीं कर सकते। और जो बुनियादी चीज़ें अगर वो पूर्ति करता है सामने वाला, तो सामान्य तौर पे नाम निर्देशन पत्र जो है खारिज करने की स्थिति नहीं बनती। एक केवल कंप्लेंट मिली थी जिसमें समीक्षा के दौरान नगरपालिका मंदसौर में, जिसमें किसी ने शपथ पत्र में दी गई जानकारी पे आक्षेप एक आवेदन लेके लगाया था। हालांकि उसके संबंध में उसके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं थी आक्षेपकर्ता के पास, लेकिन आयोग के इसमें बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि एफिडेविट देना जरूरी है। एफिडेविट में अगर इन्फॉर्मेशन गलत है उसके लिए अलग से कार्रवाई होती है। अगर उसने एफिडेविट प्रस्तुत कर दिया है तो फिर उसके आधार पे फिर हमारे हिसाब से नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के दौरान जो पूर्ति हमको चाहिए वो हो गई होती है, तो उसकी जांच करने का रिटर्निंग ऑफिसर को अधिकार नहीं होता। उस आधार पे उस आक्षेप को हमने खारिज कर दिया था। जो कुछ नाम निर्देशन पत्र जो खारिज किए गए वो जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशंस या जो उसमें नहीं थी या जानकारी दी नहीं गई, उसमें ये समझ में आया कि संबंधित के पास अर्हता थी नहीं, उसने छिपा के उसने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया था, इसलिए उसको खारिज करना पड़ा। जी सर, संभवतः पहली बार चुनाव मानसूनी मौसम में हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्र कई ऐसी जगहों पर भी रहते हैं जहां वर्षा काल में कीचड़ आदि की समस्या रहती है। नगरीय क्षेत्रों में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां ज़्यादा यदि वर्षा मतदान के दिन हो जाती है तो जल भराव की स्थिति भी हो जाती है। तो इन सारी स्थितियों के लिए क्या तैयारी है? इसमें जो मंदसौर ज़िला है कंपैरेटिवली बहुत बेटर पोजीशन में है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ कोई भी पहुँचविहीन क्षेत्र नहीं है। सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तो मानसून में ही ज्वाइन किया था, तो जो हम इससे हमारी पकड़ बनती है कि जो सुदूरवर्ती क्षेत्र रहते हैं, जहाँ पहुँचविहीन क्षेत्र रहते हैं, वहाँ बारिश के पहले ही 3-4 महीने का अनाज और ज़रूरी चीज़ों का हम भंडारण करते रहे हैं। यहाँ पूरे मंदसौर ज़िले में कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा वो केंद्र नहीं है जहाँ पर हम कहें जो पहुँचविहीन है, जहाँ गाड़ी से नहीं पहुँचा जा सकता। भवनों की स्थिति भी कंपैरेटिवली दूसरे ज़िलों के मुकाबले बहुत अच्छी है। सेक्टर ऑफिसर्स ने रूट का भी भ्रमण कर लिया है और मतदान केंद्रों का भी भ्रमण कर लिया है। बारिश के दौरान भी हमारे मतदान केंद्रों में चुनाव में कोई व्यवधान नहीं आएगा। इसके बावजूद जैसे परिवहन के दौरान मतपेटी या ईवीएम वगैरह के दौरान उसमें पानी गिर सकता है, मतपत्र गीले हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आयोग के निर्देश पे हमने प्लास्टिक बैग्स बड़े बड़े उपलब्ध कराए हैं। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज वगैरह परिवहन के समय उस प्लास्टिक बैग में रखे जाएंगे, जिससे कि उनको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही हो तो हमारे कुछ मतदान दल के साथ ही कुछ भीग सकते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग है उनकी, उसके हिसाब से निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी हुई सारी चीज़ें सुरक्षित आएंगी जाएंगी और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। सर, यदि कोई भी राजनीतिक दल चुनावी सभा के लिए किसी स्थल के लिए आवेदन करता है तो मंदसौर शहर में कौन से ऐसे स्थल निर्धारित किए गए हैं?
फिर मैं कहूँगा कि स्थानीय निकाय के चुनाव है तो सामान्य तौर पे बहुत बड़ी बड़ी सभाएं नहीं होती। ये इसमें जो है इसमें हाँ, सभा जो परंपरागत रूप से जहाँ लोग सभा करना चाहते हैं, इसमें चूँकि स्थानीय चुनाव है तो सिर्फ जो प्राधिकृत प्राधिकारी एसडीएम या तहसीलदार हैं उनको ये देखना रहता है कि वो कितनी संख्या में लोग रहेंगे, वहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता। 1-2 घंटे के लिए कहीं भी सभा की जा सकती है और ट्रैफिक और लोकहित को ध्यान में रखते हुए अनुमति देने को बंद किए गए हैं। तो आप ऐसा मान के चलो कि रैली, जुलूस, सभा जो भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर अनुमति लेके की जा सकती है। इसके लिए हमने कोई ऐसा स्थान, ये ज़रूर है कि किसी एक स्थान के लिए अगर 2 लोग आवेदन करते हैं तो जो पहले आवेदन देगा उसको हम प्रेफरेंस देंगे, नंबर 1। नंबर 2, 2 सभाओं के बीच में हमको गैप रखना होगा। तो ये अभ्यर्थी जब आवेदन देते हैं उसके हिसाब से स्थानीय स्तर पर इसमें निर्णय लिया जाता है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हर जगह, हर गांव में या हर नगरीय क्षेत्र में हमने कोई स्थान नियत कर रखा है कि सभा यहीं होगी। जहां वो करना चाहते हैं हम कोशिश करते हैं कि वहां उनको सभा की अनुमति दे दी जाए, अगर लोकहित में उसको मना किया जाना जरूरी नहीं है। तो रोड शो भी होते हैं चुनाव में? हाँ, रोड शो भी होता है। अभी रोड शो के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं है। जो मंदसौर ज़िले में जो मुझे समझ में आ रहा है कि उसमें डोर टू डोर कैंपेनिंग पे ज़्यादा अभ्यर्थियों का जोर है, राजनीतिक दलों का भी जोर है। वो अपने स्तर पे वो गांव-गांव जाके मतदाताओं से व्यक्तिगत मिल के संपर्क करके कर रहे हैं। और रोड शो बेसिकली जुलूस या रैली ही होती है, तो वैसे संबंध में अगर कुछ होगा तो अनुमति देने के उसमें उपबंध है, वैसे अनुमति हम देंगे। पिछले चुनावों में पिछले 4 चुनावों में हमने देखा कि यहाँ प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष भी सीधा जनता ने चुना है। तो वे चुनाव जिसमें सीधे जनता अध्यक्ष चुनती है और इस बार अप्रत्यक्ष प्रणाली है, इस बार पार्षद अध्यक्ष को चुनेंगे। तो ये जो व्यवस्था बदली हुई है, इस बदली हुई व्यवस्था के मद्देनज़र ऐसा लग रहा है कि सभाएँ कम होगी या स्टार प्रचारक कम आएंगे, चूँकि कोई एक पार्टी का चेहरा सामने नहीं आता है किसी भी दल का। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो बदली हुई व्यवस्था है वो हमारे लिए, हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि अगर नगर पालिका के अध्यक्ष या नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद 2 चुनाव होते तो हमें 2 बैलेट यूनिट की ज़रूरत पड़ती और हमको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती। तो अब चूँकि सीधे पार्षदों का चुनाव हो रहा है तो नगरीय निकाय में आप कहें कि सिर्फ हर मतदान केंद्र पर हमको एक तरह की ही बैलेट पेपर या बैलेट यूनिट को इस्तेमाल करना है। बाकी जो पार्षद हैं वो चुनेंगे। जो ये आपका आकलन हो सकता है कि शायद डायरेक्ट अध्यक्ष का चुनाव या उसका चुनाव नहीं हो रहा है ज़िले में, हो सकता है इसकी वजह से भी जो है स्टार प्रचारक या कुछ बड़े नाम जो हैं वो प्रचार प्रसार में नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये सरकार या नीतिगत निर्णय है जो भोपाल स्तर से लिया गया है, इसमें यहाँ से कोई कमेंट्स नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमने अभी पंचायत चुनाव जो कि 25 जून को पहले चरण में हो रहे हैं और नगर निकाय चुनाव की जो एक प्रशासनिक प्रक्रिया का चरण होता है वह नाम वापसी के साथ पूरा हो गया है। अब उम्मीदवार अपने अपने वार्डों में चुनाव प्रचार के लिए जुट जाएंगे और इन्हीं सारे बिंदुओं पर केंद्रित एक खास चर्चा हमने जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्री गौतम सिंह जी से की है। सर, आपने व्यस्तता में से समय निकालकर हमसे बातचीत की। चलिए, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जो अभ्यर्थी हैं, राजनीतिक दल हैं और जो मतदाता हैं, उनकी बहुत सारी जिज्ञासाओं को विराम मिलेगा और थोड़ा सा अधिक लोग मतदान में शामिल होंगे, प्रेरित होंगे और लोकतंत्र का उत्सव बेहतर तरीके से संपन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। मैं हमारे सहयोगी शाहिद चौधरी और शादाब चौधरी के साथ ब्रजेश जोशी, डेज न्यूज़ के लिए। थैंक यू।